श्रीहरि। नारी की महत्वता। नर वपन कर सकता है, सृजन की उसमें शक्ति नहीं। प्रकृति के बिना पुरुष पंगु है, शक्ति के बिना सिर्फ सबके समान है। ब्रह्मा जी सृष्टि करने को चले, बहुत सी मानसिक सृष्टि कर डाले। कोई उत्साह नहीं, वृद्धि की आशा ही नहीं। नीरस नर क्या ही कर सकता है। सूखे चून में जब तक चलना पड़े, सरस ना हो तब तक रोटी कैसे बन सकती है। यदि घृत का, नमक का, सरस का, लवण का संयोग ना हो तो सूखे आटे में तृप्ति नहीं, भोजन में उत्साह ही नहीं, स्फूर्ति ही नहीं। बहुत से मानसिक सृष्टि करके भी ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकार्य नहीं समझा। वे चिंतित हुए कि हताश हुए, अब क्या करें। अंत में ब्रह्मा के दो रूप हो गए, एक अंग से नारी, दूसरे से नर। उसमें कोई अंतर नहीं, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं। किंतु जो नारी रूप हुआ उसमें सुकुमारता, मादकता, मृदुता, वशीकरता, सुंदरता, सरसता तथा आकर्षक नर से अधिक हुआ। यही उसके गुण सृष्टि वृद्धि में कारण हो गए। नर का उसे देखकर ही उत्साह बढ़ गया, उसके अंग अंग में स्फूर्ति आ गई, उसकी एकांत प्रियता नष्ट हो गई, उसे मिथुन धर्म में सरसता का अनुभव हुआ। सृष्टि की वृद्धि आरंभ हुई। यदि नारी न होती तो सृष्टि कभी नहीं होती। आर्य शास्त्रों में भगवान को माता पिता दोनों कहा गया है। उनका मातृ रूप भी है और पितृ रूप भी। हम सब उनकी अबोध संतान हैं। छोटे बच्चे का जितना स्नेह माता से होता है, जितना आकर्षण जननी के प्रति होता है, उतना जनक पिता के प्रति नहीं होता। इसलिए हमें आरंभ से ही शक्ति की उपासना बताई है। सावित्री की दीक्षा दी गई है। गणेशाय नमः के पूर्व श्री लगाई जाती है। रामकृष्ण शिव विष्णु को क्यों क्यों ना, जब तक उनके पूर्व उनकी शक्ति नहीं तब तक वे कुछ भी नहीं, डर में समर्थ नहीं। सीता के बिना राम अधूरे हैं, नटेश्वर नारी के बिना आधे हैं, राधा के बिना कृष्ण कौड़ी के काम के भी नहीं। उनमें कोई छाछ के मोल में भी लेने वाला नहीं। जिस संप्रदाय में शक्ति को उपासना नहीं, वह नीरस संप्रदाय है। नारी प्राणदात्री है और सरता का संचार करके सृष्टि के सृजन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सुंदर से सुंदर स्वर श्रेष्ठ साधन है। नारी जगदम्बिका है, जगजननी है, सृष्टि स्थिति तथा प्रलयकारी है। उसके अनेक रूप हैं। जब वह पुत्री बनकर आती है तो वह कुल की ही कीर्ति बढ़ाती है, दो कुलों के गौरवित करती है, बल्कि अपनी सहजता के कारण तो अपरिचित कुलों को एक में सम्मिलित कर देती है। मधुर संबंध से परिवार में हास्य विनोद का पथ परिकृष्ट होकर देती है। जब वह भागनी रूप में ले जाती हुई बंधु के सम्मुख जाती है और कंपित कर से राखी बांधती है, तिलक गाड़ती है, तो हृदय में एक नवजीवन का संचार कर देती है। हृदय में एक प्रकार की विचित्र स्नेह की संजीवनी सी घोल देती है। जब वह नर के सम्मुख नारी रूप में जाती है, जब वह नर के आधे रूप को पूर्ण करने में अर्धांगिनी के वेश में आती है, तो वह धनीभूत सरता के रूप में अवतरित होती है। मनुष्य उसे पाने के लिए क्या नहीं करता। खानों को वह प्राणों का प्रण लगा कर क्यों खोदता है, इसलिए कि उसे स्वर्ण रतन मिलकर अपनी हृदयश्वरी को सजाऊं। मनुष्य होकर भी वह पग पग अपमान क्यों सहता है, इसलिए कि वो उसे अपनी प्रियतमा के लिए सुंदर से सुंदर साड़ी लानी है। अगाध समुद्र में प्राणों का मोह परित्याग करके वह इसी आशा से डुबकी लगाता है कि उसके नीचे कहीं मोती मिल जाए तो अपनी मनोरमा के कंठ के लिए हार बनाकर सजा दूँ। अपने प्रेम का प्रतीक उसकी हृदय प्रदेश में डालकर उसे प्रफुल्लित कर दूँ। यदि नारी का प्यार प्राप्त ना हो, उसके नीरस जीवन में सहधर्मिणी सरसता का संपुष्ट ना लगाया हो तो वह क्यों धूप में दौड़ता, क्यों प्राणों का प्रण लगाकर उस सब कुछ करने को उद्यत हो जाता। ईंट पत्थर मिट्टी के बने घर को घर नहीं कहते। इसमें तो बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाओं वाले बाबा जी भी रहते हैं, किंतु वे घर नहीं, कुटिया हैं। घर तो घरवाली से ही होता है। गृह की अर्धेश्वरी
ही ना हो तो घर कैसा, गृहस्थनी ही ना हो तो गृहस्थी कैसी, नारी के बिना नर की शोभा नहीं। वह नारी जब जननी बनकर संतान के सम्मुख आती है तो वह अपने समस्त स्नेह को अपने स्तनों द्वारा संतान को पिला देती है, सेवा का अनुपम आदर्श उपस्थित कर देती है। स्वयं गीले में सोकर सूत को सूखे में सुलाती है, स्वयं भूखी रहकर बच्चों को भोजन खिलाती है, स्वयं प्यासी रहकर पुत्र को पानी पिलाती है, स्वयं ना नहाकर पुत्र को नहलाती है, अपने तन से भी अधिक मानकर आत्मा की प्रतिकृति आत्मीय को सुख पहुंचाती है। इस प्रकार नारी को हम विभिन्न रूपों में पाते हैं और जिस रूप में भी पाते हैं उसी में उसे सेवा करते